में जो भी सीसीटीवी है उसमें सर 50 से 70% काम नहीं करते हैं। क्या मानसिकता हो रही है बच्चों की, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो कोई भी महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेगी। सर देखिए, यहाँ हॉस्पिटल में जो भी सीसीटीवी है उसमें सर 50 से 70% काम नहीं करते हैं। दूसरी बात सर, सिक्योरिटी ना ही इमरजेंसी पे ढंग की है, ना ही लेबर रूम। सर लेबर रूम कितना सर ऐसा एरिया है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पे। सर वहाँ ओपीडीज़ में जब देखो तब लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पेशेंट हमेशा गाली गलौज, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सर दूसरी चीज़ है, यहाँ से जहाँ हम लोग रहते हैं सारे फीमेल्स मेल्स डॉक्टर सारे, सर रास्ते में अगर आप शाम को सर जैसे अंधेरा होगा आप जा नहीं सकते वहाँ पैदल, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं, कोई उजाला नहीं है एकदम। आप फ्लैश लाइट ऑन करके जाओ तो जाओ, नहीं तो फिर बिल्कुल रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। सर रोड भी ऐसे खड्डे खड्डे वाले हैं और बाउंड्री नहीं है उसमें। अब सर पता नहीं कौन लोग रहते हैं उसमें, जो रहते हैं किस हिसाब से रहते हैं वो नहीं पता। सर दूसरी चीज़, यहाँ वार्ड में मतलब कि बेसिक जैसे विजिटिंग आवर्स फिक्स होते हैं कि तीमारदार इस टाइम से इस टाइम मिल सकते हैं, सर वो चीज़ नहीं है। इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, ना पेशेंट को ढंग से देखा जा सकता है और उसमें उसकी वजह से, इतनी भीड़ की वजह से इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। तो सर ये वही कंडीशन है जो बंगाल में कंडीशन थी। सर फीमेल रेजिडेंट रूम एक होना चाहिए प्रॉपर, फीमेल्स के रेस्ट के लिए वॉशरूम वगैरह यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, बंगाल का ही नहीं है सर, ये मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा ही है कि कोई रेजिडेंट, फीमेल रेजिडेंट मेल रेजिडेंट अलग अलग रूम्स होते हैं, प्रॉपर रेस्ट कर सके इंसान। 72 की सर ये 36 घंटे की बात हो रही है सर, 72 घंटे ड्यूटी करी है हमने, लेकिन सर कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, वही स्लैब पे सो, जिस पे दवाइयाँ लग रही हैं उसी पे सो जाओ, ऐसा होता है सर। ये डॉक्टर्स का यही हाल है कंट्री में, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं सब इससे जूझ के आए हुए हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। बेसिक सी मांग है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, थोड़ा सा रेस्ट करने का स्पेस, बस। मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, मैं आईडीए मेंबर हूँ और सारे आईडीए मेंबर्स हमारा इस आईएमए के साथ सहयोग कर रहे हैं। और इस जघन्य अपराध जो हुआ है कलकत्ता में, इसके लिए हमारे अंदर बहुत आक्रोश है, सारे डॉक्टरों के अंदर आक्रोश है। हम लोग कैसे ड्यूटी करेंगे, कैसे काम करेंगे अगर महिलाएं बाहर सुरक्षित नहीं रहेंगी? हम लोग को रात में निकलना पड़ता है, कभी काम करने के लिए जाना पड़ता है, कैसे हम लोग सुरक्षा करेंगे भाई? और इतने राक्षस की तरह घूम रहे हैं हैवान, हम लोग कैसे सुरक्षा करें अपने आप को? और बेटियों को कैसे भेजें हम पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कैसे प्रेरित करें, जब हर समाज में, पूरे समाज में ऐसे लोग हैवान घूम रहे हैं? क्या मानसिकता हो रही है आदमियों की, क्या मानसिकता हो रही है बच्चों की, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है उनके अंदर? ऐसा क्यों जघन्य अपराध? जो माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, ऐसे तो सबकी बेटी बहन है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? कई बार बहुत इमरजेंसी कंडीशंस में पेशेंट्स आती है तो अकेले हैंडल करना पड़ता है। अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो कोई भी महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेगी। तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि महिला डॉक्टर से, ये पहली बार ये हादसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस बार की आवाज़ सुनाई पड़ रही है सरकार को। हम चाह रहे हैं ये आवाज़ बंद ना हो और सुनाई पड़े, सरकार के कानों में जाए कि सबको, जितने भी दोषी हैं उनको ढूंढ के सजा दे, जिससे कि हम लोग निर्भीक होकर के अपना काम कर सके और मरीजों को सेवा प्रदान कर सके। हालांकि इस देश में चिकित्सकों के लिए कभी भी सरकारी स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रही है। ये मांग काफ़ी समय से हम लोग कर रहे हैं कि चिकित्सकों को सुरक्षा दी जाए, पैरामेडिकल स्टाफ को सुरक्षा दी जाए, एक भयमुक्त वातावरण तैयार किया जाए कि चिकित्सक दिन हो रात हो जनता की सेवा कर सकें। और अभी जो ये हुआ है, इस घटना के बाद हमें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं के बाद कोई भी चिकित्सक, पुरुष चिकित्सक, महिला चिकित्सक, कोई भी चिकित्सक सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता है। देखिए, जैसा कि आप सबको ये पता है कि हमारा ज़िला पिछड़े ज़िलों में आता है और यहाँ पे लाइट की हर तरह की समस्याएं होती हैं। और इस मुश्किल घड़ी में भी आकस्मिक सेवा में हमारी महिलाएं, हमारे साथी सभी पीएससी, सीएससी, उपकेंद्र और जिला अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में सारी जगहों पे सेवा देते हैं। तो हम ये सुरक्षा की मांग करते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए सुरक्षा की अति आवश्यक मांग है। मैं उदय शंकर मालवी, अपने उत्तर प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन रावर्ट्सगंज यूनिट का प्रतिनिधित्व करता हूं। और मैं इस जघन्य अपराध पर जितने भी लोगों को जिन्होंने किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं। और पूरे डॉक्टर एसोसिएशन के हर एक शाखा के साथ हम सभी एमआर बंधु एक साथ खड़े हैं और सभी एक साथ चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य किए जाएँ सरकार से। हमें सरकार की मांग है और अपराधी को इस राक्षसी प्रवृत्ति के लिए, जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।